को छोड़ देने से तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ शब्द की जो परिभाषा आई थी, ये सिद्ध राजा उसको तीर्थ कहते हैं। तो अपन ने 12वीं गाथा में तीर्थ शब्द का लिया था कि कर्म सापेक्ष जो आत्मा की अवस्थाएं होती हैं, जो हमें अनुभव में आती हैं, वो अपन को पकड़ में आती हैं। जैसे हम लोग पूछे कि किसी का गुणस्थान पहला है और वो बहुत पूजा पाठ करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, कदाचित है ना वो समझ लो यात्रा भी करता है, सब कार्यक्रम भाग लेता है, तो भी उसको कैसे पकड़ेंगे कि अभी गुण स्थान उसका पहला है? तो आचार्य देव कैसे, तुम्हें तत्व की यदि रुचि नहीं है तो तुम्हारा गुण स्थान पहला है। ये समझ, वो किसका तत्व की अरुचि, किसका तत्व की अरुचि, किसका स्वाद है? बोलना चाहिए ना जी, ये मिथ्यात का स्वाद है। मिथ्यात का टेस्ट कैसा होता है? तत्वों की अरुचि चल रही है और धर्म के बहुत सारे पूजा पाठ भी चल रहा है, जीवों के प्रति करना भी चल रहा है, सब चल रहा है, तत्व नहीं समझ रहा, मतलब भगवान द्वारा बताया गया उसकी रुचि नहीं, इसका उसका प्रथम गुण स्थान है। ये हमें कौन बताता है हमारी वर्तमान में अभी अवस्था कौन सी है? तब मैंने बोला जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए क्या जरूरी है? व्यवहार ने व्यवहार ने क्या बताता है? कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार इस प्रकरण में। अन्य जगह देखो तो अभेद में भेद करना भी व्यवहार होता है। इसी प्रकार से अपन ने देखा था 13वीं गाथा में। 13वीं गाथा क्यों आई थी? क्योंकि पूरा जनागम का है कि कौन सी भाषा में निबद्ध है? तत्वों की भाषा में निबद्ध है। तो जैसे 12वीं गाथा तक, 11वीं गाथा तक उन्होंने बोला था कर्म सापेक्ष आत्मा, कर्म की प्रमत्त प्रमदशाओं के बीच में आत्मा को बताया था, क्योंकि वो अवस्था निरंतर आत्मा की कर्म सापेक्ष अवस्था निरंतर अनादिकाल चल रही है। 6वीं गाथा, 4थी गाथा में कसाय चक्र के बीच में आत्मा को दिखाया था। 6वीं गाथा में प्रमत्त प्रदशाओं के बीच में आत्मा को दिखाया था। 11वीं गाथा में प्रबल कर्मों के बीच में आत्मा को दिखाया था। 13वीं गाथा में 9 तत्वों के बीच में आत्मा को दिखाने का प्रयोजन था। लिखा कैसे वो कि भूतात्म से जाने हुए 9 तत्व सम्यक थे। क्योंकि तत्वार्थ सरी के जो ग्रंथ हैं, जो जिनागम की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उनमें यही लिखा तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का सिद्धांत करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो उन्हें पता था कि हम तत्वों का भेद रूप सिद्धांत तो कर लेते हैं, लेकिन 9 तत्वों में आत्मा जो दिखाई देता उसका श्रद्धा नहीं करते, इसलिए मैं सम्यक नहीं होता। ऐसा विचार करके 13वीं गाथा लिखी गई। 13वीं गाथा में क्या लिखा था कि भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन है। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से कहेगा 9 तत्व, जिनके लक्षण जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष हैं। उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध न रूप से स्थापित आत्मा की ज्योति का लक्षण आत्मख्याति प्रकट होती। कौन सुनाएगी जी टीका? सुना 4-5 लाइन की तो वो तो आपने दुनिया में पढ़ाई की हो। तो हम इसलिए नहीं सुनना चाह रहे कि आपको याद करना चाह रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर की अपेक्षा से बोलना चाह रहे, और कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। इतना होमवर्क तो यार बनता है हमारे ख्याल से, समझ में। बोलो सुनो, हाँ सुना, तुमसे उम्मीद है। 13वीं गाथा की टीका नहीं, पहले तो आप टीका की, हाँ टीका की सूल कैसे लिखा हो उसमें, हम कुछ और बोलते हैं। हाँ लिखा, बोलो। यह जीवादि 9 तत्व सम्यक दर्शन ही है। हाँ फिर कोमा लगा, क्या लिखा? एक ही जने बोलो। हाँ क्योंकि हाँ हाँ कौन से नए से? अभूतार्थ नय। हाँ अभूतार्थ नय बोलो। हाँ अभूतार्थ नय से या व्यवहार नय से कहे गए। हाँ व्यवहार नय से जाने गए। हाँ हाँ जिनके लक्षण जीव अजीव, आश्रव, संबंध, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हाँ भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके, उन भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त को 9 तत्वों में कौन दिखाई दे रहा? सब में कौन व्याप्त है? जीव। तो भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके, हाँ नय से स्थापित आत्मा की ज्योति, जिसका लक्षण आत्मख्याति है। अब बता, इनने तो बोल दिया, अब इस तरफ से कौन बोले? समय सार की समझ लो पूरी आत्मख्याति शब्द बहुत कम जगह उपयोग किया है, कि यहाँ भी उपयोग किया। जैसे हम अपठित गद्यांश करते हैं ना, उसका शीर्षक निकाल देते, ऐसे यहाँ पे किया गया। उसकी भाव भाष न करो, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने देखा था कि सबसे पहले जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो तीर्थ यानी जिससे तिराजा, उस तिरने के पुरुषार्थ में दोनों नयों का प्रयोग होता है। खासतौर से व्यवहार नय का, कोई व्यवहार नय से 9 तत्वों को जाना जाता है।
तो हमने आपको बोला था समय सार में जो निश्चय ने की मुख्यता से कथन किया गया, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य देव, कुंद आचार्य देव के जो अन्य ग्रंथ है, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, उनमें उनमें ऑलरेडी निश्चय व्यवहार न्यायों को दोनों को समान रूप से मोक्ष मार्ग में उपयोगी बताया गया। लेकिन अंतिम जब अंतिम ताव से उतरते हैं, उस समय व्यवहार में बाहर रह जाता है, निश्चय ने अंदर चला जाता है। उदाहरण क्या मैं दिए थे, 2 उदाहरण कल दिए थे। 2 बच्चों को अब समान रूप से माँ बाप, बच्चे लड़के और लड़की दोनों की समान रूप से सुरक्षा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य स्थान पहुंचाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी बंटवारे का प्रकरण आता है, तब लड़की बाहर, क्योंकि दूसरे घर की हो जाती है, तो वहां चाहे वो बाहर रह जाती है और बेटा यही, मतलब बेटे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। और दूसरा उदाहरण बताओ, जब हम भोजन बनाते हैं तो सामग्री को भी हम योग्य तरीके से शोधन करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं, और बर्तनों को भी करते हैं। लेकिन जब खाने का समय आता है, तब बर्तन बाहर रह जाता है और सामग्री अंदर चली जाती है। यही इसमें क्या लिखा था, यह कोई नए पक्ष नहीं है, यही पढ़ा था, यह कोई नए पक्ष नहीं है। कल के दिन बेटी ये बोल सकती कि पापा आपने हमें तो कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ भैया को दे दिया, तो क्या बोलोगे, ऐसे ही रीति है। उदाहरण तो एक देश हो सकता, कदाचित आजकल तो ठीक है, लड़के लड़कियों सब एक जैसा होता है, लेकिन सिद्धांत में तो यही लगाना। आखिरी में क्या कहे, व्यवहार में बाहर रह जाएगा शुद्ध नहीं। तो उसमें क्या बोला, यदि बर्तन को खाने से हमारी भूख मिटती तो हम बर्तन को खा लेते, तो अपन कहते बर्तन बाहर रह जाएगा, सामग्री अंदर चली जाएगी। यहां बोलो, क्योंकि निश्चय न का विषय आत्मा होता है, इसलिए अंत में तो हर कोई भी किसी भी भूमिका में जीव हो, उसे आत्म स्थिरता करती है, तो व्यवहार में उसमें साधन बनता है। सामग्री को मुंह तक पहुंचाने में कौन साधन बना, बर्तन साधन बने। ऐसे ही आत्म स्थिरता प्राप्त करने में व्यवहार में साधन बनता है, इसलिए उन्होंने बात कही। इसी बात को याद रख के अपन ने पंचास्तिका की टीका पढ़ रहे थे। आप लोग बताओगे इसमें से कल जो पढ़ा था, किस तरीके से व्यवहार निश्चय का साधन बना, वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए मुझे। इसमें से जो कल हमने पढ़ा था, कैसे व्यवहार निश्चय में साधन बनता है, थोड़ा कोई बता सकता है क्या? ये ऐसा लिखा है, ऐसे तो बहुत सारी बातें लिखी है, लिखा है कि पुनः पुनः दोषानुसार प्रायश्चित देते सतत उद्यम बंद बढ़ते हैं, और भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चरित्र, ये भिन्न विषय वाला श्रद्धान ज्ञान चरित्र का क्या लगा, व्यवहार श्रद्धान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार श्रद्धान और व्यवहार चरित्र द्वारा क्या करते हैं, जिससे संस्कार आरोपित होते हैं। काय के द्वारा संस्कार आरोपित होते हैं, भिन्न साधन का मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चरित्र द्वारा। लिखा है आत्मा से भिन्न जिसके विषय, ये समझ में आती नहीं आती, हम कई बार पढ़ा चुके, कल बोला था ना, नहीं मिला। अरे इतनी देर में तुम लोग सोचना, तुम्हें इतनी देर लग रही है लाइन ढूंढने में। 254 नंबर पेज पे लिखा है, भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चरित्र द्वारा आत्मा से भिन्न जिसके विषय है। तुम लोगों में से कौन को समझ में नहीं आया कि भिन्न विषय और अभिन्न विषय का मतलब क्या, कौन बोलना चाह रहा है? किसी को समझ में आता है? हम तो रोज ही रिपीट करते हैं इन चीजों को, तो समझ में आता है भिन्न विषय का अर्थ और अभिन्न विषय का। आज बता दे रहे हैं, और आप है ना, हम कई बार भिन्न विषय का मतलब देखो, ये ऐसा बताया जाता है जहां श्रद्धा का विषय अलग हो, ज्ञान का विषय इससे आत्मा से अलग हो, भिन्न विषय। ये श्रद्धा का विषय 7 तत्व है, देवशास्त्र गुरु है। फिर क्या है, और ज्ञान का विषय क्या है, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्र पठन व्यवहार, ये भिन्न है। और चारित्र क्या है कि महाव्रत आदि का पालन, अनुव्रत आदि, ये भिन्न है। तो आत्मा से भिन्न है ना ये सबके विषय। जहां विषय भिन्न हो वह भिन्न साधन बोलती है। साधना किसको है, आत्मा को। विषय किसको बनाया, इनको विषय, इसलिए क्या कहलाता है, भिन्न साधन। आइए आपको समझ में। इसी का दूसरा नाम क्या है, व्यवहार रत्नत्रय। इसी का दूसरा नाम क्या है, भेद रत्नत्रय। बोलो, इसी का नाम भेद रत्नत्रय है, इसी का नाम भिन्न साधन है, इसी का नाम है व्यवहार रत्नत्रय। जहां तीनों का श्रद्धा का विषय भी भिन्न है, ज्ञान का विषय ही भिन्न है और चारित्र का विषय ही भिन्न है। व्यवहार श्रद्धान में 9 पदार्थ जैसे कह रहे हैं, हाँ हाँ है, लेकिन वो परोन्मुखी शास्त्र के द्वारा अपन प्रतीति कर रहे हैं। वास्तविक आत्मा तो इधर है, उस आत्मा को बनिया जाने से उसमें भली जीव तत्व शामिल है, लेकिन वो जीव तत्व नहीं बताने वाला है। लेकिन वो शास्त्र में पढ़ के गुरुओं से समझ के अपन जो तत्वों की प्रतीति कर रहा है, उस अपेक्षा से वो आत्मा से भिन्न नहीं है। समझ में ना, चाहे देवशास्त्र गुरु वो सभी भिन्न है। तो इसमें हाँ
शुद्धनय का विषय नहीं, शुद्धनय का विषय आत्मा होता है। शुद्धनय का विषय नहीं, नौ पदार्थ नहीं होते, वो व्यवहार नय के विषय है, वो व्यवहार नय के विषय है। तो किसी को कोई डाउट है क्या? ये जिनवाणी में, क्योंकि जिनागम में 3 शब्द बोले, भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय और भिन्न साध साधन। भिन्न साध साधन क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन साध्य उसका विषय पर है। सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है। सम्यक ज्ञान किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है। सम्यक चरित्र किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है। जहां आत्मा की पर्याय से यदि आत्मा ही आत्मा का विषय बनेगा, वो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। जहां आत्मा ही आत्मा का विषय बनेगा, वो निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जहां आत्मा ही आत्मा का विषय बनेगा, वो निश्चय सम्यक चरित्र कहलाएगा। जहां श्रद्धा गुण का या सम्यक दर्शन का विषय पर होगा, वो भिन्न साध्य साधन कहलाएगा। जहां पर होगा, वो भिन्न साध्य साधन कहलाएगा। ये अंतर पड़ता है। ये पूरा जिनागम इसी से भरा पड़ा है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसमें लिखा क्या है, इससे क्या उपयोगिता, व्यवहार रत्नत्रय की उपयोगिता क्या हम पूछना चाह रहे हैं? क्या उपयोगिता इसमें से बोलो। हमारा मतलब इसमें लिखा, उसी में से बोलो। अभी धोबी तक मत जाओ, उसके पहले लिखा है संस्कार आरोपित होते, ये बोलना चाह रहे हैं। ये जो रोज आप स्वाध्याय में आ रहे हैं ना, इससे क्या, इसकी उपयोग, ये बिना साधन साधन का अवलंबन ले रहे, तो पढ़ रहे ना, आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और है ना, शास्त्र पढ़ना ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान से तुम्हें कौन से संस्कार आरोपित हो रहे कि नहीं? हमें ये जो पढ़ रहे ना, ये पढ़ने से तुम्हें नहीं, मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना है और हमें इस मोक्ष मार्ग में आगे बिना संसार का अंत करना है। ये काय के द्वारा संस्कार आरोपित हो रहे? क्या ये वो बताओ, यहाँ जो तुम रोज पढ़ते हो, उससे कम से कम घर में 10-5 मिनट अपने बारे में सोचते हो, नहीं सोचते हो? तो कब सोचते हो अपन यहाँ के संस्कार लेके जाते हैं? जो यदि कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा नहीं, तो क्या कोई विचार भी घर पे उसके संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप अपने साथियों से पूछो, आपके साथी मंडी में तो 70% लोग जे नहीं है ना, जैसे जो लोग हैं, तो तुम जाते हो मंडी? जैसे तुम यहाँ आ गए, ये पढ़ा तुमने, दिन साध साधन पढ़ा, कुछ भी पढ़ के जा रहे, तो 2 मिनट के लिए कभी तो दिन भर में तुम्हें लगता होगा कि हमने आज क्या पढ़ा था, क्या क्या जिनवाणी में लिखा है, तो तुम्हें तो संस्कार मिल गए, उनको भी संस्कार मिलेंगे क्या पता? अरे कुछ समझ में आ रही? तुम सोचो ना, अशोक भाई साहब, आपकी मंडी में 70% लोग जो ना, हम जहां तक अनुमान आदि से बोल रहे हैं, उनके साथ कभी उठते होगे, बैठते हो, कभी व्यापारिक चर्चा भी होती है, कभी कार्यों के कारण से मिलना जुलना पड़ता हो, क्या कभी उनके विचार भी आता है क्या बिना साध साधन, क्या बिना संसाधन है? तो आप पढ़ा तभी तो आपके दिमाग में, तो ये क्या बन गए अपने जीवन में? इनको संस्कार बोलते हैं। कहा पूछ रहे थे? हाँ, 99 तो चल रहे। इनने बोला कि पूछ रहे थे कि 99% तो विकल्प अपने दुकान की चलती। आज तुम्हें 1% अकेले 1% स्वाध्याय के चल रहा है, भविष्य में तुम्हें 99% विकल्प आत्मा के चलने लगेंगे। हम गारंटी से बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो समझ में, नहीं तो ऐसे लगती नहीं थी कि विकल्प हमारी दुकान की। अभी तो ऐसा लगता था कि वही मैं पढ़ा उनमें। आप सोचो, हम जो बात बताना, हम व्यवहार नय की उपयोगिता बता रहे, आप व्यवहार नय कैसे समझते हैं? अरे आप ये स्वाध्याय कर, ये भी व्यवहार नहीं है। समय सार पढ़ना निश्चय नहीं है, समय सार पढ़ना भी व्यवहार ही नहीं है। ऐसा नहीं समझना। हम तो खुद बोलना चाह रहे, आप लोगों से, आपसे पूछना चाह रहे। हमें, तुम भी दुकान पे बैठते हो, दिन भर अपन को व्यापार, फिर भी कुछ तो अंतर, जो तुम कभी नहीं आते थे, वो जैसे तुम खाली समय बैठे, कुछ तो विचार आते हो, कुछ भी विचार नहीं आती। ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल। बोलो, ये कह रहा है, ये कह रहा संस्कार आरोपित करना, जो लिखा होगा। क्या कह रहा है? कल कितनी बात बताई थी। अरे संस्कार आरोपित कर, कुछ तो आप तो फैक्ट्री में जाओ, जहां जाना हो जाओ, शादी में जाओ, विवाह में जाओ, बारातों में जाओ, हमें गारंटी से बोल रहे इधर के संस्कार होंगे। आप अपने आप को अलग टाइप का महसूस करोगे, आप दुनिया से अलग होगे बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो अपन को संस्कार जाते जो अपन को वापस खींच के लाते। समझ में आ रहा? ये 100% हमें गारंटी लग रही। इसी का फल है कि आज आप यहाँ आ जाते हो, भले गैप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर जाना पड़े, हम तो कह रहे बिजनेस के काम जाना पड़े, विदेश जाना पड़े, उसके बाद वो संस्कार जो तुम्हारे अंदर बन गए, वो तुम्हें वापस खींच के लाते। ये कहना चाहे तो आप कहीं चले उस समय, हम तो कभी किसी व्यक्तिगत, हमें पता भी नहीं है तो क्या करते, क्या व्यापार कर रहे हैं, हमें पता है। एक बार भी इसकी लगन लग गई तो दूर नहीं जा सकते जिनवाणी से। ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसमें लिखा, कौन से ग्रंथ में लिखा है? अरे हे भगवान, जब आप साधक अवस्था में थे, तो आपको स्वरूप को प्राप्त करने की उत्कंठा का विकास हुआ था। उसकी एक कला
हमें बता के हमें कृत कर दो। ये माँ समझदार जो गंभीर प्रकृति की माँ होती ना, हो सकता है कि बच्चों को समय पढ़ होमवर्क ना करवा पाए, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चों को पढ़ाई की रुचि लग जाए बस। क्योंकि आगे की क्लास में हो सकता, पहले की माँ वगैरह क्या होती थी, पहले तो पढ़ी लिखी भी नहीं उतनी होती थी, उनके मन में एक ही रहता था कि बच्चों को, हाँ क्या, बस आपको ये चिंता नहीं है कि हम पढ़ा पा, उनको होमवर्क कर, इतना रहता है कि उनको रुचि लग जाए, रुचि लगेगी वे सब कर लेगी, और रुचि नहीं लगेगी तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम अभी कलेक्टर के बच्चे भी, हम कलेक्टर नहीं के बच्चे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको रुचि नहीं होगी तो, और रुचि होगी तो अनपढ़ माँ के बच्चे भी अपना 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 रास्ता स्वयं तय कर लेंगे। भी सब दृष्टांत ऐसे आती। ऐसे ही ये आपके जो संस्कार आप यहाँ पे बना रहे, आपको लग रहा है, आपको अंदर से ये बात प्रतीति में यही आपको यहाँ खींच के लाएगी। आप कितने दिन भी 10 दिन बाद भी आओ तो लौट के ही आओ, क्योंकि पता है कि आप और कहीं, ये लिखा है प्रवचन सार में, लिखा है जहाज का पंछी जो होता है, लिखा है ना, क्या लिखा है, यदि समुद्र में जहाज जा रहा हो, बीच समुद्र में जा रहा हो, वो जहाज का पंछी जाएगा तो लौट के बोले कहीं भी घूम फिर के वापस। प्रवचन सारी गाथा भी टीका है बिल्कुल। ऐसे हमारा उपयोग, यदि हमें वास्तव में हमें अपनी सत्ता दृष्टि में प्राप्त हुई है, हम आत्मदृष्टि प्रकट हुई है, एक ना एक बार तो तुम्हारी अंतर्मुखी वृत्ति जरूर होगी कम से कम। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, इसलिए बोल रहे हैं, समझ में ना। तो हम क्या बोले, काय की बात कर रहे हैं अपन, भिन्न साधन की उपयोगिता बता रहे हैं। भिन्न साधन में क्या लगा, तत्वों की प्रतीति, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। इसको भिन्न साधन क्या बोले, तत्व है जन्माणी में लिखिए, और हमें तो हमारी पर्याय क्या कहलाएगी, बोलो, ये तत्वों की प्रतीति साधन कहलाएगा, और जो श्रद्धा गुण की पर्याय करती है वो क्या कहलाएगी, साध्य कहलाएगी। यहां शास्त्रों का पढ़ना, अरे तुम लोग है ना अभी तक रत्नात्रय की पूजन के छंद ही नहीं बोल पा रही थी। बोलो, आप निश्चय लखो तत्व प्रीति व्यवहार, जो मम्मी बोल रही सका से वो चारित्र की चली गई। हम तो बहुत पुराने कवि की बात कर रहे हैं, जिंदगी भर से रत्नात्रय की पूजन। पुरानी लेडीज यदि रत्नात्रय की पूजन ना करे, 10 लक्षण पर्व खत्म ही नहीं करती तुम्हारी मम्मी पूजन, शोभना नहीं करी, पूजन कर लेते हैं। और बोलो, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान की बताओ। अरे बोलो, आप अमित जी बता रहे, आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार, और ये तुम्हें याद नहीं है तो हमें क्या याद रहेगा। आज है ना, आज हम यही कह रहे हैं उसमें, लो दे दो, आज के बाद कभी नहीं भूलना, हमें याद दिला दिया करो। बहुत सारी रखी है, तुम्हारी पुस्तकें याद आएंगी, आज के बाद तुम लोग नहीं भूलोगे। हम जो चीज हम भूल जाते ना कभी, फिर दे दो जरा, दे दो 1 मिनट इन लोगों, पढ़ो रत्नात्रय की पूजन का। ये भिन्न साधन की बात बताना। नहीं 1 मिनट, हाँ नहीं अभी आप सुनो, साधन और साध्य का मतलब होता है श्रद्धा गुण की जो परिणमन है वो साध्य कहलाएगा, अभी आत्मा नहीं कहलाएगा। आप अपेक्षा कई हो सकती है, हम उसमें अलग नहीं बोल, हमारे हिसाब से, क्योंकि अपन वहां पे व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं अपन। जो आपने बोला वो आपकी बात सही है, यदि हम इसको साधन बनाएंगे तो आत्मा को साधना साध्य हो जाएगा। और हम अभी पे उसी को बोल, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, ये साधन है, ये साध्य है, मतलब इसमें श्रद्धा निर्मलता कैसे आई। हाँ, दर्शन ज्ञान चाहत को साधन बना तो फिर आत्मा साध्य हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हाँ, मिला किसी को, तुम लोग को याद दिला रहा है रत्नात्रय की पूजन, जिंदगी भर से कौन सा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पूजन करते ना, उनमें भी निश्चय व्यवहार की चर्चा इतनी मार्मिक तरीके से ये बताने का हमारा प्रयोजन है। अपन का भी ध्यान नहीं, कौन सा पेज है, हाँ, आप निश्चय लखें तत्व प्रीति व्यवहार, रहित दोष 25 है सहित सम्यक दर्शन रतन गहीजे, जिन वच में संदेह न कीजे। ये भव विभव चाहे दुखदानी, पर भव भोग चाहे मत प्राणी। पूछे, पर भव भोग चाहे मत प्राणी, जिनसे पूछे वो बताना, तुम बताओ क्या अर्थ है इसका। बाकी लोग नहीं बोलो, मुंह को हमने बोलो, पर भव भोग, तुम बोलो, अरे इसका नाम बोले ना,
पर भूख है मत प्राणी, ये है निकांक्षित अंग, ये बोलना चाहिए। हम ये कहलवाना था, प्राणी गिलान न करे असुचि लखी, अरे बोलो, जुगुप्सा है निर्मित चिकित्सा, धर्म गुरु प्रभु परखिए, धर्म तुम गलत कर रही, धर्म अमूल दृष्टि है मेरे ख्याल से, हम गलत तो नहीं बोल रहे, समझ में ना। अरे क्या लिखना है, पर्दो से ढकिए धर्म डिगते उगुअनंगे को सुतिर कर हरखिए, इसे भी बनाए हैं, चौसंग को वात्सल्य दीजिए, धर्म की प्रभावना। अब किसे फिर गुण 800 गुण 8 लई के यहां फिर नका नहीं आना, अरे संसार में चेतन नाम में नहीं आना। अभी तो अच्छा लग रहा है ना, चेतन नाम सब बढ़िया है, सब मिलने जुलने वाले हो गए, अच्छी मेजॉरिटी है, अच्छा लगता। कौन को यहां से जाना अच्छा लगता है, कौन जाना अच्छा लगता है? अरे समझ में ही ना, मतलब अच्छा घर है ये, लेकिन नहीं आई समझ में। अब बताओ, जो हम आपको समय सार में पढ़ाना चाह रहे वो इस पूजन में लिखा है, ये बोलना चाह रहे। कैसे लिखा है, क्या लिखा है, आप निश्चय लखे तत्व प्रीति व्यवहार, तत्व प्रीति व्यवहार जो काय में लिखा, आप निश्चय लखे तत्व प्रीति, ये 13वीं गाथा की टीका ही है ना। बोलो इनने कितने सालों पहले ये बात लिख दी है। सम्यक ज्ञान का छंद बोल के बताओ, आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार, संशय में ब्रह्म मोह बिन अष्ट अंग गुण। क्या मतलब आप जाने, अपने आप को जानना क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, और ग्रंथ का पढ़ना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। समझ में ही ना, इनको काय के द्वारा, संशय विभ्रम और मोह के बिना 8 प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए। सम्यक ज्ञान रतन मन वाया, आगम तीजा नैन बताया, अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभय संग जानो, जानो सुकाल पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइए, तपरीति गए बहुमान देते, विनय गुण चित लाइए, ये 8 भेद कर्म उच्छेदक, ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान शीशों भरत। काय के द्वारा सीजे, इस ज्ञान के द्वारा, और सब पढ़ते ना, इसके अलग से कभी चर्चा करेंगे इसके अर्थ की। तीसरा, सम्यक अर्थ की व्यवहार सम्यक अर्थ की परिभाषा बताओ, निकाल के बताओ, हमें क्या देख रहे हैं। अरे आप फिर नियत नहीं मिला, आप दे दो इनके, तुम्हारे पास किसी के पास नहीं। अच्छा जी, अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, आप फिर नियत में तप संयम व्यवहार, सपर दया दोनों लिए तेरा नित दुखवार, सम्यक चारित्र रतन संभालो, पाप तज के व्रत पालो, पंच समिति त्रय गुप्ति गई जे, नरवब सफल करऊं तन चीजे, चीजे सदा तन को जतन ये, एक संयम पालिए, शुभ कर्म जोग सुघाट आया, पार हो दिन जात वे, क्या अर्थ है राकेश जी, क्या अर्थ है आखिरी है इनका, ध्यान धर्म की नाव बैठो। शिवपुरी कहाँ है, झांसी के आगे, तो कौन सा शिवपुरी, शिवपुरी समझ में, शिवपुरी आपके यहाँ तो है ना, शिवपुरी वाली है ना बहन जी, एक शिवपुरी, ये शिवपुरी कौन सी वाली, शिवपुरी वो गुना के आगे जो, वो शिवपुरी, कौन सा शिवपुरी, काय में बैठ जाओ, धर्म की नाम में बैठ जाओ और शिवपुरी को सलाद आराम से पहुंच जाए। तीसरी बात बोले कैसी बताओ, उन चीजों में निश्चय व्यवहार ने हमें तो बताना ये, यद्यपि हम समय सार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अन्य ग्रंथों को, अन्य जिनागम की रहस्य को हम पूजन नहीं करते। मोक्ष मार्ग भेदा भेद रत्नत्र निश्चय व्यवहार रत्नत्र रूप, ये विचार करके चलना, समझ में, इतना ही बताना था। और बाकी तो बहुत अच्छा लिखा है, जो आप इसकी जयमाला वगैरह पढ़ना। हम वापस वही आते जिनके लिए हमने पढ़ा था, समझ में है ना। क्या बोल रहे थे अपन, बात का ही कर रहे थे, व्यवहार रत्नत्र के द्वारा क्या क्या होते अपने जीवन में, संस्कार आरोपित होते, ये बोलना चाह रहे हैं।
लिखा है, जिसमें संस्कार अर्पित होते हैं, ऐसे भिन्न साधन भाव वाले अपने आत्मा में 3 चीजें लिखी हैं। धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और छार लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की बात ही। आप भी जब कभी वस्त्र को अपन धोते हैं, पुरुषों को पता नहीं है, आप लोगों को पता, सबसे पहले महिलाएं वस्त्र को गला देती हैं, फिर उसमें थोड़ा सा साबुन उपयोग करती हैं, फिर उसके बाद में उसको पछाड़ती हैं। ये 3 चीजें करते या नहीं करते? आप बताओ। अरे आप ये बातें हम क्यों बताना चाह रहे हैं? आप लोग करके देखना। आप तो अकेले कपड़े फेंक के चले जाते, आप लोग समझदार में ऐसे करते नहीं होगे बिल्कुल। और क्या बताओ, यानी यदि आप अपने नहाने वाले पानी से ही, यदि हम तो कपड़ों के ऊपर ही नहा लो, आप तो टब में ऐसे खड़े हो गए 2 मिनट में जितना नहाना, उससे क्या हो जाएंगे? जो तुम्हारे कपड़े है ना, बिगड़ जाएंगे, इन लोगों को आसानी हो जाएगी। ये सब रूटीन है हम लोग के जीवन की, किसी ने सिखाया नहीं, दस कॉमन सेंस है। नहीं आई समझ में? ये आधे काम तो आपके वैसे हो जाएंगे। नहीं आई आपको लगता है बिल्कुल होता है। ये चीजें हम लोगों ने बचपन से भाई जी बारे सीखी है। वो नहाते थे और बेका करते थे, जो कपड़े से नहाते थे उसी कपड़े, सुनो उसी कपड़ों से, उसी से हम बता दे रहे, उसी में नहा लिया तो कपड़े क्या होगा? गल गए, वो गीले हो गए। गीले हो गए तो क्या होगा? उनका मैल फूल गया। फिर उसके बाद 12 बजे भोजन करके आते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसमें हल्का साबुन डाल दिया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर आगे उन्होंने धो दिए तो कपड़े धुल जाते। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हैं? हमने कपड़े पहन के नहाने वाली बात नहीं की, हमने कुछ और बोली। हमने बोला है जिन कपड़ों को अपन उतारते हैं उसी के ऊपर नहा लेना चाहिए। जी बोला हमने, उनके ऊपर नहाने से क्या होगा? पंडित जी तो क्या करते थे, बड़े पंडित साहब, और सुनना था मैं, आप कहानी सुन लो कभी। बे कोपरा में नहाते थे, उसी से कपड़े धुल गए, फिर उसके बाद में पानी बचे, उसी से पोंछा लगा लेते थे अपने कमरे का। नहीं आई समझ? तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अरे ये विवेक है, ये पानी है, ये हमने 20 बार देखा है। उसी से बाथरूम धुल जाते थे उनके, उसी से रगड़ लेते थे। ये सीन देखे मैंने, ये सीन देखे, वही संस्कार आज हम लोगों के ऊपर भी है। तभी हम लोग सोचते पानी की एक बूंद में 36,400 तक केवल ट्रस्ट जीव होते हैं। जो वैज्ञानिक लोग जैनागम तो कुछ और बोलता है, ये वैज्ञानिक बोलते माइक्रोस्कोप से। स्थावर जलकाय की जीव की तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। नहीं आई समझ में? केवल ट्रस्ट जीवों की बात कर रहे हैं। इसलिए बोलना चाह रहा है कि कोई ये सब कॉमन सेंस की बातें कथा कोई बताता नहीं है, जस्ट मतलब विवेक की बात कर रहे हैं। इससे क्या होती है अपने जीवन में? ये सब संस्कार बने हैं, वही अपनों को जीवन में आत्मविस्तरता में काम में आएंगे जी। अभी तो मैं समझ में नहीं आ रही इससे क्या संबंध है। आप करके देख लो बड़े संस्कार के। जिन लोग कई बार महिलाएं वगैरह, आप लोग आटा क्यों गला के रख देती? बोलो, हमें सब आता, हमें सब पता है क्यों गला के रख देती। जिस दिन तुरंत जल्दी बना, तुरंत जो बनाएंगे उससे पराठे रोटी बनेंगे तो वो उतने थोड़ी बनेगी, तो क्या करती है? इन लोगों को सब पता है। अरे राजेश समझ में, ये काय की बात कर रहे? जब कपड़े धोने के लिए 3 प्रकार संस्कार आरोपित को इसमें भी लिखे, अम्बक चंद्राचार्य लिख के बता रहे। बोलो बता, क्या गृहस्थी में तो क्या कह रहे? 3 चीजें बता रहे, कौन कौन सी? अरे पहले एक आइटम बताओ। नहीं, पहले छार लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति, फिर पहले निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले, फिर छार लगाए गए मलिन वस्त्र की भांति, फिर धोबी द्वारा। इतने से क्या होते हैं? इससे 3 चीजें इधर बोल के बताओ। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, और व्यवहार सम्यक ज्ञान के तो क्या आती है अपने अंदर में? संस्कार बनती है। बोले ये संस्कार काम में आती है। आपका चरणानुयोग, आप सच बोलते ना, चरणानुयोग पलता है, पढ़ते इधर है, घर में चरणानुयोग पलता आपका। अभी इतनी मार्मिक बात अभी तक तो उधर महाराज जी ने कही थी, हम एक बार रिपीट करते, दोबारा रिपीट करके बता रहे। उनने स्पष्ट बोला था जनागम के आलोक में, हमें आहार का विकल्प आता है तो बोले ये हमारा आर्थ ध्यान है, ये आर्थ ध्यान है। कोई कह सकता अपने मुंह से मेरा आर्थ ध्यान है? बोले बताओ, कह सकते कोई? बिल्कुल, ये मेरा आर्थ ध्यान है। और तुम मुझे आहार देने का तुम्हें विकल्प है, तुम्हारा धर्म ध्यान है। बोले बताओ, कौन कह सकता है? हमें तो आज तक पहली बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि आहार लेने का, क्योंकि आहार का मतलब होता, आर्थ का मतलब होता दुख। जिस शरीर की जिस अवस्था से मुझे दुख लगे वो कहलाता है, मतलब वो कहलाता हमारा आर्थ ध्यान। मतलब श्रावक भोजन बनाने के परिणाम में आहार कराने की भावना में धर्म ज्ञान कर सकता है, और हम क्या कर सकते हैं? हमें आहार का, वो ऐसा धर्म नहीं है कोई बड़े स्थान से गिरा दे। वो तो लिखा 3 प्रकार के आर्थ ज्ञान होते, किन के लिए?
होते तीन, छठे गुण स्थान तक होते तीन प्रकार के आदमी। ये क्यों बताना चाह रहे हैं? ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं ताकि हमें पढ़ना, लेकिन परंपरा से इसलिए नहीं करते हम, हार लेने इसलिए नहीं चाहते कि हमें हार करके वो करना है, बल्कि हार करके परंपरा में धर्म ध्यान नहीं करना, शुक्ल ध्यान करना, वो एक बात है। लेकिन साक्षात वो काय का कारण बनता है, वो समझ में ना। जैसे जब इस मोक्ष मार्ग में चलने वाले गुरुओं को, मुनिराजों को अपनी परिणति समझ में आती, हमें अपनी परिणति समझ में नहीं आती। हमारी परिणति कहां चली जा रही है, 24 घंटे कहां चली जा रही है, किसका लक्ष्य कर रही, किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्यों हमारी अनलिमिटेड बाहर में परिणति चली जा रही है, क्यों हम अपने आप तक जाने के लिए उत्कंठित नहीं हो रहे, क्यों हमारी अनलिमिटेड बाहर चली जा रही है, कैसे संस्कार बनेंगे हमारे जीवन में, यही तो लिखा है इसमें। काय के द्वारा बनेंगे संस्कार, मिट्टी काय के द्वारा बनेंगे, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चिंतन लिखा है। तो कुछ कुछ विशुद्धि प्राप्त करके, 100% नहीं होती एकदम से, कुछ कुछ विशुद्धि प्राप्त करके उसी अपने आत्मा को अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, निश्चय में से भिन्न साधन भाव क्या भाई, अब क्या करेंगे, अब अभी तक हमने अभिन्न साधन का अवलंबन लिया था, एक भिन्न साधन, अब हम अभिन्न साधन का अवलंबन लेंगे। किसका अभाव हो जाएगा, नहीं, भिन्न साधन का विकल्प खत्म हो जाएगा और आत्मस्थिरता बढ़ेगी, ये बोलना चाह रहे। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप अपने आप से पूछो, हम दिन भर में कितने भिन्न साधन का अवलंबन लेते, तो कितने अभिन्न साधन का अवलंबन लेने की भावना करते हैं, कितनी देर हम सामायिक में बैठते, 10 मिनट अपने लिए निकालते कि नहीं निकालते, और नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, तो पर्याय ऐसे निकल जाएगी। हम सबसे बोलना चाह रहे हैं, हम कब बैठेंगे, सामायिक का काल एक ऐसा काल होता है जो अपन को स्थिरता प्रदान करता, अपने आप को सोचने की जरूरत पड़ती है। यदि दिन भर के संस्कार हमारे इस काम में नहीं आते कि हम अपने, अरे हम तो कई बार अपने घर में एक संतान उत्पन्न हो जाए, घर का हर मेंबर आता है, ध्यान वही करता, क्या करेगा, वो कहां है, क्यों लक्ष्य जाता है, क्योंकि उसको मैंने अपना माना है। फिर हमने अपने आत्मा को अपना क्यों नहीं माना। अशोक भैया आते मंडी से आते तो घर में किसको देखते हैं, मैं सही बात बताना, अरे बोलो तो, खुद सोचो, हम नहीं खेलवाना चाहते, कोई ना कोई एक घर में सब, यदि चलो आप कुछ नहीं कहो लेकिन नहीं देखते तो क्या वो कहां गई, ये बोलोगे ना। आप यदि घर में आए, कपड़े उतारे, 2-3 कमरा में गए, कहां कपड़े उतारे, किचन में गए, आज वो नहीं दिख रही, ये क्यों गया तुम्हारा लक्ष्य वहां, कौन नहीं दिख रही, अरे भाभी नहीं आ ढूंढते हैं, वो हम छोटी गुड़िया है, बच्चे नेचुरल है, हम भी कोई अलग नहीं है हम आप लोगों से, मालूम चला कोई नहीं, वो कहीं नहीं गई टिया नहीं, ये बोलना तो है, क्यों बोलने में आता भैया, क्यों बोलने में आता, क्योंकि हमने उसकी सत्ता स्वीकार की है, हमने उसे कुछ अपना माना है। अभी पूछना चाह रहे, घर में एक औलाद जो होती है, वो यदि घर में रहे और हम बाहर से आए और हमें वो ना दिखे, अरे वो भी गलत नहीं बोला, भाभी किसी ने बोला वो भी नहीं दिखे तो वो भी बेकार बात है कहने में आता है बिल्कुल, कोई भी हम बच्ची तो, क्योंकि जिनको हमने अपना माना है, जिनके हमारे संस्कार में वो ना देखकर एकदम से नहीं कहे तो भी अपनी निगाहें उनको ढूंढती हैं, जो और सुन लो, क्योंकि अपन बच्चों के सामने क्या भाई, चलो हम तो कहना चलो भाई साहब आप ये ना बोल पा बच्चों के सामने कि भाभी नहीं दिख रही, भाभी है ना मैसेज, तो भी क्या, तो भी आपकी निगाहें ढूंढेंगी कहां जा सकती है, ये कौन चाहता है, ये कौन ढूंढता है तुम्हें, जिनमें अपनापन है वो ढूंढता है। जब अनचाहे में हमारी निगाहें उनको ढूंढती हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, तो अनचाहे में मेरी दृष्टि अपने आप को नहीं ढूंढती है, फिर हमारी आत्मार्थी बनेगी, मोक्षार्थी बनेगी, क्या पहचान माने, व्हाट इज द सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स है हमें अपने आप को प्राप्त करने, ये नहीं ढूंढे अपने आप को तो फिर हम कैसे मानेंगे तुम आत्मार्थी, कैसे मानेंगे हम समझे, कैसे हम मानेंगे आपसे बिल्कुल होता है, आप बोलो, ढूंढते नहीं ढूंढती है, बस ऐसी दृष्टि यदि आत्मा पर टिकी होगी, खूब बोली खूब लिखा माता जी ने, निज पर नजर गड़ाए रखना हे अनंत धन के स्वामी, आत्म प्रभु का कहना मानो, बनना तुमको शिवगामी। पूछ लो, दृष्टि में टिकी रहती है, दृष्टि टिकती है, इसीलिए वो अपने आप घर में आने पर ढूंढती है। पुरुष लोग अच्छे से बनो, जो घर का मेंबर नहीं दिखेगा उसी को ढूंढेंगे बिल्कुल, और क्या ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये समझ में ना। तो कुछ विशुद्धि प्राप्त करके उसी अपने आत्मा को निश्चय में से भिन्न साधन भाव के अभाव कारण से दर्शन ज्ञान चरित्र का समाहितपना, अभी क्या था, अलग अलग था, पढ़ रहे थे वो व्यवहार था, श्रद्धा कर रहे थे वो प्रतीति थी,
और पापों से निवृत्ति कर रहे थे, ये व्यवहार समय। अब क्या किया हमने, तीनों क्या हो गए, अब समाज पड़े में तीनों एक साथ जुड़ गए, उपयोग को अंतर्मुख किया और आत्म भावना अपने अंदर में पैदा हो गई। बिल्कुल। अब बोलो राकेश क्या कहते हैं। समाज बना में तो ऐसा समझे कि जैसे कोई धनाढ़ है, वो फिर अपने आप को ऐसा, मतलब जब वो संग बैठता है तो अपने आप को ऐसी फीलिंग करता है कि हम सर्व, मतलब अरे हमने आप ही का नाम से देखा, इसी में भी है समय सार में। जब कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा, धन जब वो है ना अकेले में जो अनुभव करते ना, बस वही यहाँ पे कर रहा है। यही हम भी यही कहना चाह रहे हैं। धनाढ्य व्यक्ति का अगर कभी एकांत में बैठ के अपने आप को क्या अनुभव करेगा, जो उसने कभी नहीं कर पाता वो अनुभव करेगा। यहाँ भी धनाढ्य है, कौन सा धनाढ्य है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा अभेद अनुभूति करता है। वो तुम लोग सुना, तीन लोग का कल आत्मबोध शतक में सुना ना, तुम अपने आप की निज की महिमा नहीं समझते। तुमने याद नहीं कर पाई अभी तक, बोल के बताओ। अरे निज की महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय कहा। और ढूंढ दो, हम तो जा रहे हैं, आप लोग ढूंढ के, कोई आप में हिम्मत हो तो ढूंढ के बताओ। हम निज की महिमा नहीं समझता, अब बताओ इससे बड़ा पाप पौधा क्या हो सकता है। हम तो पाप पौधा क्या समझते, भाई साहब पैसा नहीं है, भाई साहब हमारी जो ढूंढ के बताओ, आखिरी मौका शायद, अब ढूंढो तुम्हें हिम्मत हो तो। इससे बड़ा नहीं आई समझ में। ये इनने लिखा पूर्णमति मारे, क्या लिखा, निज की महिमा नहीं समझता। हम काय से, पैसे से महिमा करते हैं, पैसों से करते हैं, सूद से करते हैं, वस्त्रों से करते हैं, परिवार से करते हैं, खानदान से करते हैं। हम मिट्टी ढूंढ रहे हैं, निज की महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय। सुनो महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय कहा। पर पदार्थ की महिमा गाता, नश्वर की तू शरण गाहा। पीत राग प्रभुवर कीर्ति तू, तीन लोक का ज्ञाता है। इससे बढ़कर क्या महिमा है, निश्चय से असल भाई साहब समझ में आ रही, बता हम सुना जरा, हम सुना रहे जरा कोई चीज। हाँ बोलो, है वीर रस में 75 नंबर। सुनो भैया, निज की महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय कहा। पर पदार्थ की हम तो नहीं गाते पर हम बता रहे कैसे। सबसे पहले दर्पण के सामने आते व्यक्ति का क्या देख रहा, कौन की महिमा कर रहे हैं, कौन की महिमा नहीं आई समझ में। निज की महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय कहा। पर पदार्थ की महिमा गाता, नश्वर की तू शरण रहा। बीत राग प्रभुवर कहते तू, तीन लोक का ज्ञाता है। इससे बढ़कर क्या महिमा है, निश्चय से निज। अब बता काय में सुनाए, बोलो मिट्टी सब बता, सब लिख के चले गए, सब लिखी है, लेकिन क्या होता, इनको कभी गुनगुनाने का मन नहीं करता। जब भी अपना लक्ष्य पैसे पे जाए, वैभव पे जाए, शरीर पे जाए, रूप पे जाए, तब सोचना बिल्कुल हमें आचार्य भी बुला रहे, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, यहाँ आओ, यहाँ ऐसी चीजें लिखी रही। हम लोग बोला यहाँ सब लोग आत्मशतक याद हो जाना चाहिए। हमारी तो बुद्धि नहीं रही, अब तो इतना आप लोग को सागर बुद्धि के लोग इनिशियल आप याद कर सकते, बिल्कुल समझ में है ना। करोगे ऐसी चीजें, ये गुनगुनाना सीखो, बिल्कुल समझ में। क्या लिखा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का समायपना जिसका रूप है, सकल क्रियाकांड के आडंबर की निवृत्ति कारण से निस्तरंग परम चेतनशाली है, तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है। ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए, देखो हमने एक दिन और उदाहरण दिया, दोबारा आप इसको देते हैं। ये लोग जो पैसा कमाते हैं ना, पुरुष वगैरह वगैरह, ये दिन भर में लाखों रुपए कमा लें, इन्हें अपने घर में आने पे, अपनी पत्नी के सामने, अपनी माँ के सामने आने पे, थाली में बैठने पे 10 मिनट में जो अनुभूति होती है, वो कभी 10 करोड़ रुपए कमाने में भी नहीं होती। हम गारंटी से बता रहे हैं। सिद्धांत बताओ जरा, बोलो तुम लोग, अमित बताओ तुम, अरे सिद्धांत बताओ इसका। नहीं, दिन भर में ऐसे ही हम कितने भी दिन भर में हम अपने जीवन में पर प्रवृत्ति भी भाव कर ले, किसी भी स्तर के शुभ भाव कर ले, लेकिन जो आनंद हमें स्वरूप के पास आने में आता, वो आनंद हमें इनमें कभी आ नहीं सकता। ये हम बता, इसको कभी महसूस करके देखो आप। इनने तो कह दिया हमें तो आता है,
क्या बोलना चाह रहे? 5 मिनट के लिए अपने पास आओ, 5 मिनट के लिए अपने पास आनी करो। ऐसे नहीं कि वो भजन लिखा, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, देख लो, बाहर ना भरमाओ। मेरे हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती। से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव लाओ, प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या कराते जो प्रभुता को बोलते? क्या बेसिद्ध कहाते प्रभुता कहाते। अरे ये बताओ, आप लोग का पुण्य का उदय चल रहा है क्यों? व्यवहार तुम बोले तुम्हारा सुबह नाम का में तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय है? बोलो किस लिए पुण्य का उदय? बोलो पैसा है सब कुछ है इसलिए पुण्य का उदय? ये वाला जी तर्क लगाओ जी कौन सा? जो लिखा है उसमें, निज की महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय का मतलब। बोलो अशोक भाई साहब आप बताओ, आपके बीना में कौन राकेश सिंह? राकेश सिंह वो निज की महिमा समझते? उदाहरण बता रहा, नाम गलत इंटेंशन नहीं, तो करोड़पति अरबपति व्यक्ति ना सभी लोग, आप लोग सबकी दोस्ती है। वो कह रहा वो तो पाप का, आप तो कह रहा महापुण्यशाली बीना के। बताओ ये तो लिखा है, न तो लिखा है, पर माता जी गलत है बिल्कुल। कौन सा? निज की महिमा नहीं समझता, यही पाप का उदय का। आप अपने आप को हीन मत आनो, आप सबसे सौभाग्यशाली संसार के व्यक्ति समझो यदि आपको अंदर की महिमा आती है। ये बोलना चाहता, ऐसी चीजें आपको पढ़ने को मिले जो आचार्य लिख के चले गए, कौन समझता? हमने तो ये आपको सदों के मंदिर में खूब चलाई दे, कोई को समझ में नहीं है इतने दिन तक। हमने 6 महीने चलवाई थी 6 डाला के साथ साथ, लेकिन वो पकड़ थोड़ी रहती, पकड़ नहीं बनेगी तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। सच बात बता रहे, रुचि नहीं होगी तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा बिल्कुल। और क्या, यदि इसकी रुचि बनेगी तुम 6 अंगूठियां पहन के नहीं घूमोगे, नहीं आई समझ में? 2 किलो की जंजीर डाल के नहीं घूमोगे। जो कह रहा है वो आप समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं परोक्ष रूप से। इनसे अपनी महिमा, यदि हम यहाँ पे एक चेन और अंगूठी पहन घूमो और हमसे हमारी अंगूठी देख रहे, आप सोचोगे तो पागल आदमी है बिल्कुल। और क्या होता, अरे ये क्या लेकर नहीं आई समझ? हम अंगूठियों से अपनी महिमा देख रहे, चेन जंजीर से अपनी महिमा देख रहे, बाहर के वैभव से अपनी। हमें भी कपड़े पहन के अपने हम कैसे लग रहे हैं? ये क्या पागलपन है बिल्कुल। और हमें काय की महिमा आ रही बिल्कुल। और क्या बोले? भैया कह रहे पहन भी लो, घर वाले पहना भी दे, बच्चे पहना भी दे, हमें पहनने में आपत्ति नहीं है। आप अपने आप को समझो कि हम कितने सही हैं। कपड़े पहना चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती ऐसे ही कपड़े पहनेगा, लेकिन आप सोचो वो अपने आप को फीलिंग क्या कर रहा है, फील क्या कर रहा है। ये आपकी फीलिंग्स बता देगी कि आपके अंदर चल क्या रहा है। कपड़े पहनने में दिक्कत नहीं है भाई, सुंदर रूप से दिक्कत नहीं है। सुंदर रूप को तुम अपना रूप मानते हो, दिक्कत इससे समझ में ही ना। ऐसी दिक्कत पाप की वजह से नहीं है, पाप तुम पुण्य की वजह से दिक्कत नहीं, पुण्य की वजह को तुम अपना रूप मानते हो, ये गलत है समझ में ना। ऐसे जब तक हम अपने स्वरूप को समझे, ऐसी मंगल भावना सभी की बात समाप्त करती है।